लीला और सरस्वती का संवाद। सब कुछ चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन। श्री सरस्वती जी कहती हैं, जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भासित होती हैं। यह जगत नाम की नगरी जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृशांगी लीले, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित हैं और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान हैं। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है, परब्रह्म ही है। यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश इसकी प्रतीति होती है, तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए। वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो, तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है, वह भी चिन्मय परमात्मा ही है। केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीला बोली, देवी, जैसे प्रातः काल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का बाध करती रहें। देवी, वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूं। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, चैत्य रहित चिन्मय परमात्म रूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। तात्पर्य यह है कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ रुकावट के रूप में स्थित है। बेटी, ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले स्वर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहां जो कुछ दिखाई देता है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में भ्रमवश
माया दृष्टिगोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसका अहम आत्मा रूप से अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत्त सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा? अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा, देवी, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेंगी, परंतु माताजी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है? मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध तत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहां कैसे जाएंगी? देवी सरस्वती ने कहा, बेटी, जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्वगुण का कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूं। भद्रे, ये देह आदि परब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित परब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व और स्वप्न में नगर एवं संकल्प कल्पित पुर आदि में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। इस पर लीला ने पूछा, देवी, कृपया ये बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है? श्री सरस्वती जी ने कहा, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है, ब्रह्म के सत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है और न अविद्या है, न बंधन है और न मोक्ष ही है। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही है। चूंकि इतने संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर
कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कलिमा के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहां अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी।